Baby, you get your way, nothing I can do. Hi girls, so today I am going to get ready for a summer wedding. नेट की साड़ी पहनने वाली हूँ गोल्डन कलर की. एक्चुअली ये साड़ी मैंने पहले भी पहनी है एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस साड़ी. तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ. मुझे लगा मेकअप का प्रोसेस भी आपको दिखाती हूँ, क्या पता आपको मजा आए. सो लेट्स स्टार्ट. अभी तक फिलहाल तो मैंने थोड़ा सा आई मेकअप करा है. मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लगाया. ओके, सो सबसे पहले मैंने ये अपना ब्रॉन्जर लिया और एक फ्लफी ब्रश पे इसको इस तरीके से यहाँ पे ब्लेंड कर लिया. एंड फिर मैंने क्या किया, दिस इज द माई ग्लैम पैलेट और इसमें मैंने ये वाला कलर लिया. ये हल्का सा गोल्डनिश ब्राउन है मेरी साड़ी की तरह. थोड़ा सा इसको ऐसे लिया और यहाँ आईलिड पर मैंने पैक कर लिया पूरा इस तरीके से. नेक्स्ट मैं इसी पैलेट से ये वाला कलर लूंगी, डार्क ब्राउन. थोड़ा सा एजेस को डायमेंशन देने के लिए इधर मैं थोड़ा सा लगाऊंगी. इसको जो मैंने लगाया है फ्लफी ब्रश से ब्लेंड करूंगी. आई थिंक काफी डिसेंट लग रहा है. नेक्स्ट थोड़ा सा काजल लगाते हैं एंड बस बहुत हो गया आई मेकअप. ये वाली जो काजल पेंसिल है नायका आईलाइनर ब्लैक, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये जेट ब्लैक काइंड ऑफ लगती है और बहुत स्मूथ है. इट जस्ट ग्लाइड्स ऑन द आई मीन द लैश लाइन. मैंने ऊपर लगा दिया. ये मेरे पास एक ब्रश है जो थोड़ा सा लाइक इट टेपर्स. आई थिंक इससे मैं थोड़ा सा एक आईलाइनर इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ. ओह नो, आई एम मेकिंग इट वर्स. ऐसा नहीं होता जब जहाँ आपको एक्स्ट्रा अच्छा दिखना चाहते हो, यू जेन्युइनली वांट टू लुक गुड एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट मेसिंग अप व्हाट यू इन जनरल डू वेल. या ओके, देखती हूँ मैं कॉटन से कितना साफ कर पाती हूँ. कैसा लग रहा है? आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्लैक आई शैडो फ्रॉम दिस पैलेट एंड थोड़ा सा मैं इसको स्मच करने की कोशिश करती हूँ. ओह दिस लुक्स गुड. ऊपर भी यही करती हूँ. देखना मैंने क्या बना लिया. मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इसके साथ ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए. पता चला ये इससे भी खराब लगने लग गया. आई एम सॉरी इफ दिस इज नॉट द ट्यूटोरियल यू एक्सपेक्टेड. बाद में सोचूंगी और क्या कर सकते हैं. अभी फिलहाल मस्कारा और आई लैशेस कर्ल करती हूँ. ओ मैं आपको बताना भूल गई, ये बाथरूम सेटअप एंड ऑल दिस स्टफ मैं बाहर आई हूँ ये वीडियो शूट करने. आई थॉट गोल्डन साड़ी है तो होटल की लाइट्स में और सब कुछ बहुत अच्छी लगेगी. देखते हैं कैसा आता है. अब मैं हाइलाइटर और मॉइस्चराइजर को मिक्स कर रही हूँ जस्ट कि मेरा बेस थोड़ा सा ग्लोई लगे. और वैसे अदरवाइज बिना मॉइस्चराइजर के अगर आप इसको ब्लेंड करोगे तो नहीं हो पाता ब्लेंड, थोड़ा ड्राई हो जाता है. इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मॉइस्चराइजर की हेल्प से मैं इस हाइलाइटर को ब्लेंड कर लेती हूँ. एक्चुअली फाउंडेशन से पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं कंसीलर लगा लूँ. फाउंडेशन द मिलानी कंसील एंड परफेक्ट. एक्चुअली ये फाउंडेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि जब मैं इस फाउंडेशन को लगाती हूँ मुझे ऐसा दिखता है कि ये ब्लर कर रहा है मेरी स्किन को, स्पेशली मेरे चीक्स एरिया को. मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद आया है. एक्चुअली ये होटल की लाइट्स में ना समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे कितना मेकअप करना है. क्या मैं कम कर रही हूँ या मैं ज़्यादा कर रही हूँ. होटल लाइट्स आर द वर्स्ट. और मैं आपको एक एनेक्डोट बताती हूँ. सो मैं जब अगर आपने मेरा कोई पुराना वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एक बार शेयर करा था कि मैंने अपनी शादी पे अपना मेकअप खुद किया था. तब मैंने एग्जैक्टली ऐसी ही लाइट्स में अपना मेकअप किया था. अभी तो मेरे सामने रिंग लाइट है जो आप देख भी सकते हो, ये रही. बट तब मुझे रिंग लाइट भी नहीं थी, ना मुझे मेकअप ढंग से करना आता था. बट आई थिंक आई स्टिल लुक फाइन ऑन माई वेडिंग. मुझे एक चीज़ जो रियलाइज़ हुई है वो है कि
on your wedding day, it's your personality, it's your happiness, it's your charm, that is what shines. हाँ, मेकअप हेल्प करता है, बट आई मीन मेरा मेकअप परफेक्ट नहीं था. इनफैक्ट अगर आज मैं अपनी वेडिंग पिक्चर्स देखूँ तो मैं बहुत सारे फ्लॉज निकाल सकती हूँ अपने शादी के मेकअप में. बट आई हैव टू एडमिट कि जब भी कोई मेरी एंगेजमेंट की पिक्चर्स देखता है, शादी की पिक्चर दिखता है और रिसेप्शन की पिक्चर दिखता है, एवरीवन टेल्स मी दैट द वेडिंग पिक्चर्स आर समथिंग एल्स, दे लुक स्पेशल, एंड आई गेस द फ्लॉज और मे बी माई इम्परफेक्ट मेकअप मेक्स देम स्पेशल. एक और कंसीलर लगा रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटन करने के लिए. इनफ. सेट करना है कंसीलर को पाउडर से. ब्रॉन्जर टाइम. इट लुक्स गुड टू मी. अब आते हैं असली काम पे, दैट इज स्टाइलिंग. सो मैं चेंज करके आई. आई एम बैक. मैंने ब्लाउज पहन लिया है टुडे. आई एम यूजिंग माई कॉर्सेट एज अ ब्लाउज विद साड़ी. मैंने इससे पहले ऐसी स्टाइलिंग शायद नहीं करी है. लेट्स सी. एंड आज का हमारा स्पेशल गेस्ट है ये कल रात को आया है. आई डोंट नो, फाउंडेशन से छुपाने की कोशिश करती हूँ. फिलहाल मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ और ज्वेलरी पहनकर मैं डिसाइड करूँगी कि कैसा हेयर स्टाइल करूँ जो कॉर्सेट के साथ सूट करे. जैसे कई बार क्या होता है ना, कॉर्सेट के साथ साड़ी पहनो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट कई बार एलिगेंस नहीं आ पाती. तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कॉर्सेट के साथ साड़ी पहनूँ भी तो वो बहुत एलिगेंट और क्लासी लगे. सो लेट्स सी मैं कितना अचीव कर पाती हूँ. फिलहाल तो मैं ये नेकलेस पहन रही हूँ. ये नेकलेस हम लोगों ने सदर बाजार से लिया था इन दिल्ली. एंड इसके साथ के ये इयररिंग्स हैं. इसमें एक मांग टीका भी है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ इसको. एक्चुअली ये थोड़ा ना प्रेडिक्टेबल लुक है. मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ एंड डिफरेंट करने के चक्कर में हो सकता है कि मैं इससे गंदी लगूँ. ट्राई करके देखते हैं. साइड पार्ट निकालती हूँ. आज मेरे पास डबल साइडेड टेप भी नहीं है और मेरे पास लैश ग्लू भी नहीं है इसको चिपकाने के लिए. ये जैसे इस तरीके से कर सकती हूँ कि यहाँ से थोड़े से बाल करके दिखाती हूँ. रुको. What do you think? मुझे अच्छा लग रहा है. I'm not sure if the risk is worth it, but I mean ठीक है. I want to do something different with this look. अब साड़ी पहनते हैं. साड़ी पहनने से पहले मैं आपको दिखाऊं कैसे. ओके रुको एक मिनट. Hi guys, so before I drape the साड़ी, मैं quickly इस साड़ी शेपर / पेटीकोट के बारे में बात करना चाहती हूँ. If you remember in the Valentine's Day vlog मैंने आपसे कहा था कि मैं आज इसको पहली बार पहन रही हूँ एंड उसमें मैंने रिव्यू इसीलिए नहीं करा बिकॉज मैं चाहती थी मैं 1-2 बार और इसको पहनूँ और फिर आपको बताऊँ what do I think about it. So today is the day. आज मैं although नेट की साड़ी पहन रही हूँ, ये पड़ी वो नेट की साड़ी, बट उसके नीचे मैं इस बेज पेटीकोट को पहन रही हूँ इंस्टेड of a satin petticoat. I don't know कैसा लगेगा. It's an experiment. We'll see. But फिलहाल आप इस petticoat का review सुनो. So this petticoat is by the brand D-Coat. It has been founded by Dolly Jen. If you don't know her, she is a celebrity sari stylist. She drapes saris for the Ambanis, Deepika Padukones, like all of people from Bollywood, and she was very kind enough कि उन्होंने ये मुझे भेजा for me to try out and share my review. Having said that, this is not a sponsored review. मैं जो भी कहूँगी I feel it, इसीलिए मैं बताऊंगी. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ that if you are someone जिसको पेटीकोट पहनकर जब फिर चेंज करने का टाइम आता है यहाँ पर लाइन बन जाती है क्योंकि पेटीकोट टाइट बांधना पड़ता है टू एंश्योर साड़ी गिरे ना. सो जब आप पेटीकोट टाइट बांधोगे यहाँ पे पूरी वो ब्लड लाइन बन जाती है एंड इट्स
इनिशियली आई यूज टू फाइंड इट पेनफुल, अभी तो मुझे आदत पड़ गई है. नाउ द गुड थिंग इज क्योंकि इसकी बेल्ट थोड़ी सी वाइड है तो वो लाइन नहीं बनती. इट इज वेरी कंफर्टेबल अराउंड द स्टमक. सो दिस इज वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस डी कोट. आई थिंक ये सबसे बड़ी एडवांटेज होगी. बाकी मैं आपको बताऊं शेप वाइज ऑनेस्टली मुझे इतना समझ नहीं आया. रेगुलर पेटीकोट में भी मुझे ऐसी ही शेप आती थी जो इसमें आ रही है. बट इफ यू आर समवन हु इज स्किनी बॉडी टाइप, जैसे मेरे साथ क्या इशू होता है कि मैं जब पेटीकोट खरीदने जाती हूँ तो वो लेंथ उसकी कम होती है और मुझे कस्टमाइज बनवाना पड़ता है ज़्यादा लेंथ वाला. सो इसके साथ जो एडवांटेज है वो ये है कि आप कस्टमाइज करवा सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो. इसमें साइजेस आते हैं तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग खरीद सकते हो. सो दिस इज अनदर एडवांटेज. एंड रेस्ट बाकी सब बढ़िया है. कपड़ा सॉफ्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड इसमें मेरे पास तो ये कलर है और एक और ब्लैक कलर है. आई एम नॉट श्योर और कितने कलर्स मिलते हैं, बट मैं इसकी वेबसाइट का लिंक आई विल लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक करना. मुझे अच्छा लगा. एंड ऑल इन ऑल आई थिंक दिस इज अ न्यू चेंज. आई मीन न्यू चेंज एज इन दिस इज अ गुड चेंज. रेगुलर पेटीकोट्स को अगर हम डिच करके ये पहनना शुरू करें, एटलीस्ट यहाँ पे तो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा. सो दिस इज द रिव्यू ऑफ दिस पेटीकोट. एंड नाउ आई विल ड्रेप द साड़ी एंड आई विल बी बैक. फाइनल लुक रिवील करने से पहले लिपस्टिक टाइम. लिपस्टिक के लिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ. एक तो है मेरे पास मैक की वेलवेट टेडी और एक मेरी फेवरेट फ्लावर ब्यूटी रोजवुड. देखते हैं, रुको. ये वाली लिपस्टिक सूख कर डार्क होती है थोड़ी. इसके ऊपर वेलवेट टेडी करती हूँ, थोड़ी सी लाइट हो जाएगी उससे. थोड़ी सी तो कम हुई है. It's time to glow. It's time for the reveal. Let's start. So this is it. This is how the full and the final look turned out. मैं piece by piece आपको पूरा breakup बताती हूँ. Starting with the corset. Now the corset is pretty old. In fact, it is 6 to 7 years old and I bought it from coves.com. I still remember मैं अपनी फर्स्ट जॉब में थी एंड आई थिंक मेरी सैलरी आई थी, उससे मैंने कुछ कूव से शॉपिंग करी थी. या दैट वाज द हाइप्ड वेबसाइट एट दैट टाइम. एंड मैंने नहीं सोचा था मैं 2021 में भी इसको पहन रही होंगी. देन दिस गोल्डन साड़ी, दिस वी बॉट फ्रॉम चांदनी चौक. एक्चुअली ये DIY है. गोल्डन फैब्रिक देखी जिस पर ऐसा इंट्रिकेट बीडेड वर्क हो रखा था एंड फिर उस फैब्रिक को हमने साड़ी में कन्वर्ट करा. जो आप टैसल्स देख रहे हैं वो खुद हाथ से मम्मी ने पल्लू पर जोड़े हैं. सो इट्स DIY काइंड ऑफ अ नेट साड़ी एंड एनीवन कैन क्रिएट इट बिकॉज इट जेन्युइनली डजंट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट. बस थोड़ी सी फिनिशिंग करानी है, फॉल लगानी है, कुछ टैसल्स जोड़ लो एंड दैट इज़ इट. एटलीस्ट हमने तो यही करा. इट डिड टर्न आउट रियली वेल दो. एंड क्योंकि कॉर्सेट लंबा था, व्हाट आई डिड इज मैंने एक साइड पल्लू थोड़ा सा नीचे से लिया, ऊपर से लेने की जगह थोड़ा सा लो करके लिया और इस तरीके से मैंने इस साड़ी को ड्रेप करा. देन द क्लच इज़ प्रिटी बेसिक, सिंपल रखा बिकॉज साड़ी पर इतना ज़्यादा बीडेड वर्क है. आई वॉन्टेड एवरीथिंग एल्स टू बी सिंपल. क्लच भी सिंपल है, हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं पहना, एक वॉच पहनी और दूसरे हाथ में एक रिंग पहन ली. सो दिस इज़ हाउ आई हैव एसेंशली ट्राइड टू क्रिएट अ बैलेंस विद दिस लुक एंड आई हैव टू एडमिट दैट it turned out way better than I had thought it would. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था that corsets के साथ कई बार मैं समझ नहीं पाती how to bring that element of grace and elegance to the outfit, and I think the hairdo and everything, it definitely complements my style and the way I like to carry outfits. So yeah, and before we leave, ऐसे नहीं जाएंगे. प्रेरणा का वीडियो है, कुछ ना कुछ सबके लिए तो ज़रूर होना चाहिए. सो आई एंडेड अप स्टाइलिंग दिस साड़ी 2 more ways एंड आई थॉट मैं वो भी इंसर्ट करके आपको दिखाती हूँ. सो फॉर द नेक्स्ट लुक व्हाट आई डिड इज़ मैंने कॉर्सेट को थोड़ा सा अंदर फोल्ड कर लिया, बेसिकली उसको शॉर्ट ब्लाउज की तरह बना लिया और फिर ऊपर से ये गोल्डन कलर की बेल्ट लगा ली. दिस बेल्ट इज़ एक्चुअली फ्रॉम ज़ारा एंड मैंने इसको
काफ़ी महीनों पहले ख़रीदा था, बट मैं कभी स्टाइल नहीं कर पाई थी। सो इसके साथ ये बहुत अच्छी लग रही है बेल्ट। मैंने कॉर्सेट छोटा कर लिया बिकॉज आई वॉन्टेड सम वेस्ट एंड द स्किन टू शो देयर, बट आप पूरा कॉर्सेट लंबा करके भी ऐसे बेल्ट लगा सकते थे। इंसिडेंटली इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग माई साड़ी वीडियोज़ यू नो दैट मैंने कभी भी एक्चुअली बेल्ट के साथ साड़ी स्टाइल नहीं करी है। दिस हैपन्स टू बी माई फर्स्ट टाइम। दिस वीडियो एक्चुअली हैज़ मैनी फर्स्ट एंड फॉर द लास्ट एंड द फाइनल लुक आई थॉट कि अगर किसी ने वो श्रीदेवी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, सो आई स्टाइल द सेम साड़ी विद दैट ब्रोकेड ब्लाउज। दिस ब्लाउज इज अगेन फ्रॉम चांदनी चौक, द फैब्रिक इज फ्रॉम चांदनी चौक एंड देन आई गॉट इट स्टिच्ड। फिर इसके साथ मैंने वही ग्रीन कुंदन नेकलेस पहन लिया, द वन आई वोर विद द ग्रीन बनारसी साड़ी, वही पूरा सेट है। सो दिस इज़ हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक। इसमें ऑफकोर्स मैंने जोड़ा बना लिया बिकॉज जब इतना हैवी नेकलेस पहन लिया, ब्रोकेड का ब्लाउज पहन लिया, आई वॉन्टेड टू कीप द हेयर ऑफ माई फेस। सो या दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप स्टाइलिंग दिस नेट साड़ी। आप मुझे बताना कौन सा लुक आपका फेवरेट है, विच वन विल यू गिव अ ट्राई, एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक एंड कॉमेंट्स।